विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों का ये कार्य दिवस है, लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरह से बैठकों का दौर चला और सबसे जो अहम बैठक अगर देखें आप, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। स्पीकर ने ये हालांकि परिपाटी है कि सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। कोशिश होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक समन्वय बनाने की कि अगर कुछ मुद्दे हैं तो सदन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इस पर सहमति बने। लेकिन बीजेपी का एब्सेंस इस मीटिंग से ये बताता है कि बीजेपी के तेवर कैसे रहने वाले हैं सत्र के दौरान। हाँ, देखिए आरती, ये सर्वदलीय बैठक एक हम कह सकते हैं कि जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो ये एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है। और अमूमन देखिए, जब विधानसभा का सत्र चलने वाला है तो ये देखिए पूरे राज्य की नज़र होती है। और वैसे में सर्वदलीय बैठक में नहीं जाना मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक विरोध दर्ज किया है। और जो विरोध दर्ज करने का जो वजह बताया जा रहा है आरती, ये बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा मिलना है वो नहीं मिला है, जिसके वजह से इन लोगों ने सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने का फैसला इन लोगों ने लिया है। ये राजनीति में ऐसी चीज़ें होती हैं और झारखंड में ऐसी चीज़ें कई बार हुई हैं। अब देखिए, विधानसभा का जो सत्र है वो कार्य दिवस 5 दिनों का है और हंगामेदार जरूर होगा, लेकिन शुरुआत होगी राज्यपाल के अभिभाषण से। और विधानसभा में विपक्ष भी पूरी तरह से तेवर में रहेगा और सत्ता पक्ष भी जो है पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में अपनी विपक्ष का जो सवाल होगा उसका सवालों का जवाब जो है सत्ता पक्ष के लोग देंगे, उसकी भी पूरी तैयारी है। ये भी बात सामने आ रही है कि जो ये जनजातीय जो जातीय जनगणना की जो बात है उसको लेकर, जनगणना को लेकर ये प्रस्ताव जो है पारित हो सकता है और इसे केंद्र को भेजे जाने की योजना है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी कल जब बैठक हुई है तो उन लोगों ने ये जरूर कहा है कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर के भी विधानसभा में बातें उठेंगी। और इसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे सत्र में तो झारखंड के जो तमाम जो विधायक हैं कहीं ना कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के भी वहाँ सवाल उठाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि हंगामेदार सत्र जरूर होगा, लेकिन माननीयों को ये भी समझना होगा कि पूरे राज्य की नज़र जो है आज से विधानसभा पे टिकी रहेगी, इसलिए कि जो जनता के हित के जो मुद्दे हैं, विधानसभा क्षेत्र के कैसे डेवलप करेगा और राज्य की जो विकास का पैमाना है वो आगे क्या क्या आने वाला है, तो इन चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। और इसके साथ यदि हम बात करेंगे तो देखिए, आज से जब सत्र शुरू हो रहा है तो इसमें 5 दिनों का कार्य दिवस है और आपको ये 6 तारीख को जो है मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल होगा और अनुपूरक बजट भी उसमें लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो सत्र है कहीं ना कहीं मतलब तीखे तल्ख तेवर जो है भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। और इसके साथ साथ कई जो विधायक हैं लगातार जो सवाल पूछते हैं उन लोगों की भी अपनी तैयारी है और राज्य सरकार की भी सरकार सत्ता पक्ष की भी अपनी तैयारी है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि विधानसभा का जो सेशन होगा ये 5 दिनों का है, लेकिन 5 दिनों में बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है कि नियोजन नीति को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अमूमन हम लोगों ने देखा है कि अभी जब से हेमंत की सरकार है तो जो विपक्ष है वो लगातार जो है कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। देखिए, अब विरोध होना चाहिए
ये लोकतंत्र का बिल्कुल। पाठ देखिए, माना जाता है। लेकिन ऐसा भी विरोध नहीं अपनी जगह है अंजनी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सदन चले तो सदन में सार्थक रूप से उन मुद्दों पर भी चर्चा हो जिससे जनता का भला होना है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को चुनकर अगर वहां भेजा जाता है तो ये उम्मीद रहती है कि जनता से जुड़े मुद्दे वहां उठाए जाएंगे, उन पर सार्थक चर्चा होगी, सिर्फ और सिर्फ सियासत नहीं होगी। बहरहाल और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी। तो मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि आपको बताएं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बना रखी है इस सत्र को लेकर।